अरे रुको, क्या हुआ? क्या तुम डर गए? चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये जो कहानी है ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, ये कहानी मेरी है और जो मेरे छोटी सी गलती से शुरू हुआ। इसमें जो कुछ भी घटा वह सच में हुआ था और आज तक किसी ने उसकी तह तक जाने की हिम्मत नहीं की। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना, एक बार ये कहानी सुन ली तो इसे भूलना आसान नहीं होगा। शाम का वक्त था। गांव के बाहर की सुनसान गली में चलते चलते राजा एक पुराने कबाड़ी की दुकान के सामने रुक गया। धूल से भरे बर्तनों, टूटी कुर्सियों और जंग लगे पंखों के बीच एक कोने में रखा था एक काला पुराना रेडियो। हाँ, उसके स्पीकर के जाल में जाले लटक रहे थे और ऊपर की लकड़ी पर समय की दरारें साफ दिख रही थीं। राजा को रेडियो बहुत पसंद आया। उसने कबाड़ी वाले से पूछा, इस रेडियो की कीमत कितनी है? कबाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ले जा बेटा, बस 30 रुपए में पुराना है लेकिन बजता है। राजा को यकीन नहीं हुआ। बिना बिजली के बजने वाला रेडियो? उसने सोचा, रात में सुनूंगा, मजा आएगा। उस रात जब आकाश में चांद धुंध के पीछे छिपा था और हवा में ठंडक घुली हुई थी, राजा ने रेडियो चालू किया। अचानक स्पीकर से धीमी सी खरखराहट आई। और फिर एक गहरी ठंडी आवाज। तुम सुन रहे हो मौत की आवाजें। शायद कोई पुरानी रिकॉर्डिंग होगी, मजेदार है। पर जैसे ही उसने रेडियो बंद किया, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका चला आया और बाहर कहीं दूर एक कुत्ता लंबी हाउल मारता सुनाई दिया। राजा बिस्तर पर पड़े पड़े सो जाता है। अगली शाम राजू थक कर जल्दी सो जाता है, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की खामोशी चीरते हुए रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक ठंडी कांपती हुई आवाज स्पीकर से फिसलकर बाहर आई। ये आवाज है गोपीराम की, जिसने 1991 में कुएं में कूदकर जान दे दी थी। राजा के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसकी आंखों में डर की परछाई साफ झलकने लगी। राजा घबराहट में पसीने से भीगते हुए हरिराम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने की जल्दी में उसके हाथ बेकाबू हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि अंधेरी रात की खामोशी चटक उठी। कुछ देर बाद दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे चरमराहट हुई और उनींदी आंखों वाला हरिराम लालटेन हाथ में लिए बाहर आया। कौन है रे, रात के इस पहर? हरिराम ने नींद भरी भारी आवाज में पूछा। काका, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अभी के अभी। क्या हो गया बेटा, रात के बीचों बीच? हरिराम काका, इस ये गोपीराम कौन था? हरिराम ने गहरी थकी हुई सांस ली, जैसे अतीत की किसी डरावनी याद को भीतर से खींचकर बाहर ला रहे हों। हाँ बेटा, गोपीराम नाम का एक नौजवान था। उसे रेडियो से अजीब सा लगाव था। दिन रात उसी में खोया रहता था। लेकिन एक रात पता नहीं क्यों उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उस रात भी उसका रेडियो बिना रुके बज रहा था। राजा के हाथ अनायास कांपने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे यह पुराना रेडियो किसी की भी जिंदगी को चैन से नहीं जीने देगा, बल्कि धीरे धीरे उसे अपने अंधेरे में खींच ले जाएगा।
राजा को अब घर जाने में डर लगने लगा, फिर भी मजबूरी में घर जाना पड़ा। अब हर रात 12 बजे के बाद रेडियो पर अलग अलग आवाजें आने लगी। कभी कोई हंसी, इतनी ठंडी कि खून जम जाए, कभी कोई दर्द से कराहता, कभी कोई धीमे धीमे गाना गाता, लेकिन गाने के बोल बीच में टूट जाते और फिर सिसकियां आने लगती। राजा की नींद टूटने लगी। एक रात तो उसने देखा खिड़की के शीशे में एक चेहरा झलक रहा है। आंखें खाली, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज रेडियो से आ रही है। फिर वह रात आई, रेडियो पर आवाज गूंजी। अब बारी है राजा की। राजा के कान सुन्न हो गए और फिर स्पीकर से उसकी अपनी ही आवाज निकली। राजा, अब तू आखिरी किरदार है, अगला नाम तुझे ही बताना होगा। कमरे की दीवारें मानो पास आ रही थीं। उसने रेडियो को जोर से तोड़ने के लिए उसने लात मारी। रेडियो जमीन पर गिर गया, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि और तेज आवाज में बोलने लगा। तोड़ मत, तेरे साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। राजा ने जैसे तैसे रात कटी। सुबह होते ही राजा भागता हुआ गांव के पंडित के पास पहुंचा और सारी बात पंडित को बताई। तो अब मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, इनसे माफी मांग, हर एक आत्मा का नाम ले, दीप जलाकर शांति दे, तभी तुझे ये छोड़ेगी, वरना तू भी इनमें शामिल हो जाएगा। उस रात राजा ने मिट्टी का दिया जलाया, एक एक नाम लिया, फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े, आंखें बंद करके कहा, मुझे नहीं पता मुझसे क्या अन्याय हुआ, लेकिन मैं दिल से माफी मांगता हूँ। तुम्हें शांति मिले, यही प्रार्थना है। धीरे धीरे रेडियो की खरखराहट कम होने लगी, फिर बिल्कुल शांत। राजा ने सोचा, अब खत्म हुआ। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। गांव के पंछी चहक रहे थे। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। आवाज आई, एक आत्मा अब भी बाकी है और वो माफ नहीं करेगी। सीख, मोरल, हर वस्तु के साथ एक इतिहास होता है और कुछ इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सुनने, समझने और डरने के लिए होते हैं। जो चीज सस्ती लगती है, कभी-कभी वो सबसे बड़ी कीमत मांगती है, आपकी आत्मा की।